बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार। बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। किताब, बस्ता, विद्यालय। उपयुक्त चित्रों को देखकर जब हम इनके नाम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। जैसे किताब में 6 ध्वनियां हैं। ध्वनियां मतलब आवाजें। ठीक है। क ई त अ ब अ किताब। बस्ता 5 ध्वनियाँ ब अ स त अ। विद्यालय 9 ध्वनियाँ व ई द य अ ल अ य। तो मुख से निकलने वाली ये ध्वनियाँ जब लिखी जाती हैं तो वर्ण कहलाती हैं, यानी कि अक्षर। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इनके और टुकड़े नहीं हो सकते। तो इस प्रकार भाषा की वह सबसे छोटी इकाई अथवा ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला के वर्ण इस प्रकार हैं। स्वर अ आ इ ई उ ऊ रे ए ऐ ओ औ। अनुस्वार है अंग। अनुनासिक है चंद्रबिंदु। विसर्ग है अह, यानी कि सुंदर, चांद और अतः। आगत ध्वनियां। चंद्र, डॉक्टर, नुक्ता, जिंदगी, बेवकूफ। नुक्ता का प्रयोग केवल ज और फा वर्ण में ही किया जाता है। फिर आते हैं व्यंजन क ख ग घ ञ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह श त्र ज्ञ श्र। तो हिंदी भाषा में ड य ण न म को पंचम वर्ण माना गया है। ठीक है। दो उत्क्षिप्त व्यंजन है ड़ और ढा। तो ध्यान दीजिए, ड तथा ढा से शब्द आरंभ नहीं होते। इनका प्रयोग शब्द के बीच में या अंत में होता है, जैसे अनपढ़, है ना, पढ़। नुक्ता का प्रयोग केवल अरबी फारसी भाषा के शब्दों में किया जाता है। उच्चारण व प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अ आ इ ई उ ऊ रे ए ऐ ओ औ। उच्चारण के समय के आधार पर स्वर के लिए लिखित 3 भेद होते हैं। इन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ये 4 है अ ई उ र। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है। ये 7 है आ ई उ ए ऐ ओ औ। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है। इसका प्रयोग किसी को पुकारने के लिए किया जाता है। इसका चिन्ह ये होता है साइन, जैसे हे राम। ओम में भी ये आता है। स्वरों की मात्राएं। स्वरों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है, परंतु जब इनका प्रयोग व्यंजनों के साथ होता है तो इनका स्वरूप बदल जाता है। इनके इस बदले स्वरूप को मात्रा कहते हैं। व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राएं इस प्रकार ही। स्वर अ आ इ ई उ ऊ रे ए ऐ ओ औ। मात्रा ये होती है इनकी। प्रयोग जैसे अब, आम, इस, ई, उस, ऊपर, ऋषि, एक, ऐसा, ओस, ओह। फल, काम, जिनकी, पुल, जूता, कृषि, केला, कैसा, कोट, कौवा। अयोगवाह। योग न होने पर भी जो साथ रहे वे अयोगवाह है। अंग और आह ऐसी ध्वनियां हैं जो न स्वर है न व्यंजन। अनुस्वार का उच्चारण करते समय श्वास केवल नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, पतंग, चंचल, हंस। अनुनासिक का उच्चारण करते समय श्वास मुंह और नाक दोनों से निकलती है और थोड़ी सी गर्म होती है, जैसे आंख, टांगा, पांच, हंसी। विसर्ग का उच्चारण आधे है के समान होता है। इसका प्रयोग व्यंजनों के आगे होता है, जैसे अतः, प्रातः आदि। तो ध्यान दीजिए कि कुछ मात्राएं व्यंजनों के ऊपर, कुछ साथ में तथा कुछ नीचे लगाई जाती हैं। रा के साथ ऊ की मात्रा उसके बीच में रू लगाई जाती है। इरे की मात्रा प्राय व्यंजनों के नीचे लगती है। व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में हवा रुककर मुख से बाहर निकलती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर ये 39। व्यंजन के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय
जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग का नाम अपने वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। इस तरह से क वर्ग क ख ग घ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। कर्ण, तालु, मूर्धा, दांत, होठ, ये कैसे कैसे बोले जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन, इनके उच्चारण में वायु का अवरोध बहुत कम समय के लिए होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के कारण उच्चारण में श्वास के तेजी से बाहर निकलने के कारण गर्मी पैदा होती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं। श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं। क, श, क्ष, ज्यो, यो, ज्ञान, तर और त्रिशूल, त्र, शर और श्रव में। द्वित व्यंजन, जब स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वो द्वित व्यंजन कहलाता है। गन्ना, गद्दा, पत्ता, बच्चा। संयुक्ताक्षर, जब स्वर रहित व्यंजन का अपने से अलग स्वर रहित व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है, जैसे विद्या, क्योंकि, रक्त, स्वस्थ आदि। र के विभिन्न रूप, र व्यंजन अपने मूल रूप में तथा अन्य व्यंजनों के साथ संयोग करने पर मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। र अपने मूल रूप में रास्ता, रस्सी, रघुनाथ। जब र स्वर रहित होता है तब वो रेत कहलाता है तथा अपने से अगले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे र्य, सूर्य। जब र से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होता है तब उस व्यंजन को पूरा लिखा जाता है तथा र को उसके नीचे लगाया जाता है, जैसे प्रभा। जो व्यंजन नीचे से गोल होते हैं यानी ट, ठ, ड, ढ, उनके साथ र को इस प्रकार लगाया जाता है, जैसे टर, ट्रेन, राष्ट्र, ड्रम, ड्रामा, ट्रक। शा के साथ र जुड़ने पर श्र हो जाता है तथा सा के साथ र होने पर स्र बन जाता है, जैसे श्र, श्रीमान, श्रम, स्रव, सहस्र, स्रोत। वर्ण विच्छेद, शब्द के वर्णों, स्वर तथा व्यंजन को अलग अलग करके लिखने की विधि को वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। ब, आ, र, अ, त, अ, न, अ, बर्तन, क, र, अ, पा, आ, कृपा, पा, ए, स, अ, पैसा, क, आ, ज, अ, ल, अ, काजल, न, ए, क, अ, नेक, म, ओ, र, ठीक है। तो ये था हमारा पाठ वर्ण विच्छेद। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।